फैसला सुनाया है, क्या पूरा मामला है? न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश झूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहां पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहां सखियां रखते हैं, वहां बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहां पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। किस थाने में दर्ज हो गया? दूसरी थाना में दर्ज हुआ है, क्या आदेश हुआ है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये न्याय की हम लोग सनातन की जीत मान रहे हैं। सनातन के जो इन लोग गुमराह कर रहे थे, प्रथम जीत हमारी आज न्यायालय से हुई है और हम इसको लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। कोई यात्रा भी निकाल रहे हैं? आज से हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ से विद्या मठ, इनका बनारस आश्रम जहाँ पर रंगरैया उठाते हैं, जहाँ पर बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वहां पर सारे कमरे हम पंचम तर पे दिखाएंगे। वो कमरा कैसे, जो एक संत वो कुटिया में रहता है, अंबानी जी का भी फैल किया हुआ है आपने, अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं है जैसा आपने बना रखा है, वहाँ सखिया रखे हुए हो और बच्चों के कुकर्म के बहुत सारे एविडेंस वहां पर जिंदा है। हमारे बच्चों ने वहाँ गार्ड रखे हैं, जो वहां पे सीढ़ियां हैं, वो सब उपलब्ध होंगी। एफआईआर के आदेश हो गए, आगे लड़ाई किस तरह चलेगी? अब विवेचना हमारी पुलिस करेगी। पुलिस में जो तथ्य सामने, हम तो पूरे एविडेंस माननीय न्यायालय को भी दिखा दिया है और पुलिस को भी अपनी सारी विवेचना में हम सहयोग करेंगे। महाराज जी, जब आप यहाँ आए तो आपको झूठा बताया गया था कि झूठे आरोप लगा रहे हैं आप, आज वह साबित हो गया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि कोई झूठा आरोप नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने एफआईआर का आदेश किया है। माघ मेला के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टकराने का नतीजा यह रहा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होगा, वह भी यौन शोषण के मामले में। मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रयागराज की जिला अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। अब झूसी थाने मुकदमा दर्ज होगा। यह खबर आज सभी अखबारों में सुर्खियां बनी हुई है। देश भर में यह खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पे छाई हुई है। गुरुजी, मास्को एंड से लेकर के कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश। हाँ ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पे लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। आप बता रहे हैं कि कोर्ट में आपने सपोर्ट भी आरोप लगाए हैं। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है, आप देखिए, किसी भी धर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहां पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है, ये आरोप कहां से आ रहा है, रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए भारी प्रयत्न हो रहे हैं, उन्हीं में से एक प्रयत्न है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देखने के बाद ही मुकदमा कैसे दर्ज होगा? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे से कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है, देखिए जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना।
आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको पेश करेंगे। ऐसी क्या बात है, हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं, ऐसी क्या बात है। और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है, क्या किस बात की चिंता। ठीक है। और गौ माता का आशीर्वाद है, गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे। ठीक है स्वामी जी। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह वीडियो मौनी अमावस्या के दिन का है। मौनी अमावस्या के पर्व पर माघ मेला में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम स्नान किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया, संगम स्नान करने नहीं दिया। उनको वहां से धक्का मार के बाहर कर दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनके बटकों को चोटी पकड़कर घसीटा गया, उनको पीटा गया, उनको वापस उनके शिविर में छोड़ दिया गया। वो लौट करके त्रिवेणी मार्ग पर अपने शिविर में 11 दिन तक बैठे रहे, बाहर स्नान नहीं किया, सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे। पुलिस प्रशासन या सरकार के लोग उनसे माफ़ी भी नहीं मांगे। माघ मेला के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया, उनकी पालकी घाट तक नहीं जाने दी गई। ये न्याय की मांग करते हुए शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर बैठे रहे, उनको न्याय नहीं मिला, उनको वापस यहाँ से बिना स्नान किए जाना पड़ा। अब जब वापस गए तो उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज होने लगे हैं। उनको तो न्याय मिला नहीं, उनके बटकों को न्याय मिला नहीं, उनको पीटा गया, उनको बाहर किया गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब देखिए सरकार का जोर। अब इसे क्या कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानबाजी का ये नतीजा है या कुछ और। अब शंकराचार्य के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, उनको शिष्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है।